शक्ति द हिडन गार्डियंस। अंतिम अध्याय। सुबह हो चुकी थी। जंगल में शांति थी, लेकिन आर्या के मन में तूफान चल रहा था। रुद्र उसके पास बैठा था, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर। रुद्र धीरे से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्या उसकी ओर देखती है और रुद्र कहता है, क्या तुम मुझसे हर जन्म में प्यार करोगी? आर्या मुस्कुराती है, आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसी पल दोनों का प्रेम एक गहरे किस में बदल जाता है। वक्त रुक सा गया था, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी देव शर्मा उन्हें बुलाते हैं। देव शर्मा गंभीर स्वर में कहता है, वायु, वह कोई आम शत्रु नहीं है। वह एक आत्मा है जो कई शरीरों में प्रवेश कर चुकी है, और इस वक्त वह हमारे सबसे करीब है। कॉलेज परिसर में एक नए प्रोफेसर की एंट्री होती है, प्रोफेसर विहान। हर लड़की उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित थी, लेकिन शैली को उसके अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। शैली मीरा से कहती है, उसकी आंखों में शांति नहीं, एक अंधकार छुपा है। तभी एक छोटा सा हादसा होता है। एक छात्रा लाइब्रेरी में बेसुध मिलती है, आंखों में डर और हाथों पर पुराने मंत्रों के निशान। देव शर्मा क्रोधित होकर कहता है, वायु अब कैंपस के अंदर है। रात को आर्या एक स्वप्न देखती है, एक पुराना मंदिर, एक गुरु और 3 छोटी लड़कियां जिनमें अलग अलग शक्तियां जागती हैं। वही लड़कियां थी आर्या, मीरा और शैली। गुरु, स्वप्न में तुम तीनों के शक्ति संचय से एक और शक्ति उत्पन्न होगी जो वायु का सामना करेगी। अगला दिन प्रोफेसर विहान लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान होती है। वह कोई और नहीं, वायु ही था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही उद्देश्य था, शक्तियों का विनाश। एपिसोड का अंतिम दृश्य। वायु, जो कि विहान है, धीमे स्वर में कहता है। वायु कहता है, जब तक प्यार इन्हें जोड़ता रहेगा, मैं कभी नहीं जीत सकता। लेकिन अगर मैं इनके बीच विश्वास तोड़ दूं, जब भरोसा टूटता है, तब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। रात का समय था। आर्या और रुद्र एक छत पर बैठे हुए चांद को देख रहे थे। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन आंखों में 100 बातें चल रही थी। आर्या धीरे से कहती है, कभी कभी लगता है हम जितने पास आते हैं, दुनिया हमें उतना ही तोड़ने की कोशिश करती है। रुद्र उसका हाथ पकड़ता है और नरम स्वर में कहता है, मैं दुनिया के खिलाफ जा सकता हूँ, बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। इस सुकून भरे पल के बीच वायु ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने एक इल्यूजन रच दिया। आर्या को एक दृश्य दिखाया जिसमें रुद्र किसी और लड़की के साथ था, एक पुराना रिश्ता, एक छुपी हुई सच्चाई। आर्या के मन में शक का बीज पड़ गया। दूसरी ओर शैली लाइब्रेरी में प्रोफेसर विहान, जो कि वायु है, को कुछ मंत्रों के साथ पकड़ लेती है। पर जब वो मीरा के पास जाकर बताती है, तो मीरा कहती है, मीरा थोड़ा सोचते हुए कहती है, शैली, तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है वो किसी रिसर्च में हो। वायु ने पहला विश्वास तोड़ दिया था बहनों के बीच। आर्या रुद्र से दूरी बनाने लगती है। उसके रूप में पहली बार एक थकान थी, जिसमें प्यार से ज्यादा उलझन थी। रुद्र हैरानी से कहता है, आर्या, तुम मुझे आंखों में देखकर सच क्यों नहीं पूछती? आर्या नजरें चुराते हुए कहती है, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे जवाब से डरती हूँ।
तभी वायु एक और वार करता है, एक शैडो वॉरियर को भेजता है जो मीरा पर हमला करता है। शाइली उसे बचा लेती है और मीरा कहती है, तुम सही थी शाइली, वो विहान नहीं वायु है। तीनों बहनें एक बार फिर एक हो जाती हैं और आर्या को अपना विश्वास फिर से जगाना पड़ता है। एपिसोड के अंतिम भाग में रुद्र एक जगह आर्या को उस इल्यूजन के सच से मिलवाता है। वो लड़की सिर्फ वायु की माया थी। आर्या रोते हुए कहती है, रुद्र मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर शक कैसे कर गई। रुद्र उसके आंसुओं को पोंछता है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार में गलती हो जाती है, पर जो लौट आए वही तो अपना होता है। दोनों एक बार फिर गले मिलते हैं और एक किस दोनों के दिलों के दर्द को मिटा देता है। जब सच सामने आता है तो प्यार और भी गहरा हो जाता है और जंग और भी भयानक। आर्या, मीरा और शाइली एक बार फिर एक हो चुकी थी। तीनों बहनें एक मंदिर में जाती हैं, जहां उनका शक्तिपुंज जागृत होता है। वहां उन्हें गुरुदेव शर्मा मिलते हैं। गुरुदेव शर्मा गंभीर स्वर में कहते हैं, अब वक्त आ गया है असली जंग का। तुम्हारे सामने सिर्फ वायु नहीं, उसकी पूरी सेना खड़ी होगी। आर्या की आंखों में तेज चमकता है। आर्या दृढ़ निश्चय से कहती है, लेकिन हम तीनों ही काफी हैं, क्योंकि हमारे साथ है प्यार, विश्वास और परिवार। दूसरी ओर रुद्र, कालकृत और व्योम भी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। अब उनके भीतर शुभ शक्तियां जाग रही थी। प्यार ने उनके अंदर छिपे अंधेरे को रोशनी में बदल दिया था। एक भावुक क्षण में आर्या रुद्र के सामने आती है। आर्या धीरे से बोलती है, तुम लड़ोगे मेरे साथ? रुद्र उसका हाथ थामता है। रुद्र नजरें थामते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए लड़ूंगा। उधर मीरा और कालकृत एक दूसरे के और करीब आते हैं। पहली बार मीरा उसकी आंखों में सिर्फ प्यार ही नहीं, समर्पण भी देखती है। शाइली व्योम के साथ जंगल में अपनी पावर्स को ट्रेन कर रही होती है। व्योम उसे देख रहा होता है। व्योम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है। शाइली हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम भी अलग हो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा रक्षक है। मीरा चुपचाप जंगल के किनारे बैठी है, आसमान की तरफ देखते हुए। कालकृत आता है, उसके पास बैठ जाता है। कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखता है। मीरा धीरे से कहती है, क्या तुम्हें डर लगता है मरने से? कालकृत गंभीरता से कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हें खोने से लगता है। मीरा की आंखें भर आती हैं। वो उसका हाथ थामती है और कहती है, कल अगर कुछ हो गया तो मैं चाहती हूँ कि तुम जानो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कालकृत कुछ नहीं कहता, बस उसकी कमर के पास हाथ रखता है और धीरे से उसे अपनी ओर खींचता है। दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस होता है, जिसमें हर वो बात छुपी है जो कभी कह नहीं पाए। कालकृत उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं तुम्हारे साथ जंग लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ। शाइली अकेली एक पुराने मंदिर के पीछे खड़ी है, चांद की रोशनी में। व्योम धीरे से आता है और उसे पीछे से पकड़ता है, उसकी पीठ से लगकर। व्योम फुसफुसाते हुए बोलता है, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा, पर आज पहली बार डर लग रहा है तुम्हें खो देने का। शाइली धीरे से कहती है, तो आज सिर्फ हम रहें, ना शक्ति ना जिम्मेदारी, बस तू और मैं।
व्योम उसकी ओर मुड़ता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। शाइली उसके सीने पर हाथ रखती है और कहती है, तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। व्योम धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक प्यारा सा किस होता है, तूफान के बीच एक आखिरी सुकून। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। रात की गहराई में सब सो चुके हैं, लेकिन एक तंबू के अंदर धीमी रोशनी के बीच आर्या अकेली बैठी है। उसकी आंखों में बेचैनी है। तभी दरवाजा खुलता है, रुद्र अंदर आता है। रुद्र धीमे स्वर में पूछता है, नींद नहीं आ रही क्या? आर्या हल्की सी मुस्कुराते हुए बोलती है, सो कैसे सकती हूँ जब कल की सुबह देखने का यकीन ही ना हो। रुद्र गंभीरता से पूछता है, कल अगर कुछ हो गया तो क्या तुम जानोगी कि मैं क्या महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए? आर्या उसका चेहरा पकड़कर अपनी ओर खींचती है, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए। आर्या धीरे से कहती है, शब्दों की जरूरत नहीं, मैं हर बार तुम्हारी आंखों में पढ़ लेती हूँ। और आज मैं खुद को खो देना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे अंदर। रुद्र धीरे से उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपने पास खींचता है। कभी कभी प्यार जंग से ठीक पहले ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है, जब दो आत्माएं आखिरी रात को अपना सब कुछ एक दूसरे में समर्पित कर देती हैं। एक धीमा सीन फेड होता है, जिसमें आर्या रुद्र की बाहों में सोई है और रुद्र उसकी पीठ सहला रहा है, जैसे वक्त को रोक देना चाहता हो। इस तरह से वो रात प्यार के कुछ खूबसूरत लम्हों में बीत जाती है। इस बीच वायु अपनी कला को और गहरा बना रहा था। उसने एक अंतिम रात की तैयारी शुरू कर दी थी, जहां सभी शक्तियों का अंतिम टकराव होगा। एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब प्रोफेसर विहान के रूप में वायु एक छोटी लड़की को अपनी माया में फंसाता है। उस लड़की के चेहरे पर वही निशान उभरते हैं जो पहले उस छात्र पर दिखे थे। देव शर्मा चिंतित होकर कहता है, वायु सिर्फ तुमसे नहीं लड़ रहा, वो नई पीढ़ी को अंधेरे में खींच रहा है। आर्या, मीरा, शाइली और उनके साथी अब तैयार हैं, मन, तन और शक्ति के साथ। एपिसोड के अंतिम दृश्य में एक विशाल बैटलफील्ड का दरवाजा खुलता है। सभी शक्तिशाली योद्धा एक जगह इकट्ठा होते हैं। जब प्रेम और पाप एक ही मैदान में हो, तब फैसला सिर्फ शक्ति से नहीं, बलिदान से होता है। अगला दिन बीत जाने के बाद रात हो जाती है। अंधेरा आज गहराया हुआ था, लेकिन भीतर का तूफान उससे भी ज्यादा भयानक था। बैटलफील्ड में आग लग चुकी थी। वायु अपनी सेनाओं के साथ आया था, परछाइयां, भ्रम और विनाश से भरी शक्ति के साथ। वायु हंसता हुआ कहता है, प्यार, विश्वास, ये सब कमजोर लोगों के हथियार हैं। आज तुम सब खत्म हो जाओगे। आर्या गुस्से में बोलती है, प्यार ही तो वो शक्ति है जो हमें तोड़ता नहीं, बनाता है। युद्ध आरंभ होता है। मीरा और कालकृत मिलकर वायु के इल्यूजन वॉरियर्स से भिड़ते हैं। शाइली और व्योम पहाड़ी से एनर्जी शील्ड बनाते हैं ताकि वायु के स्पेल्स बेअसर हों। रुद्र और आर्या सीधे वायु की ओर बढ़ते हैं। दोनों की शक्तियां एक हो जाती हैं, बिजली और अग्नि। एक अंतिम वार करते हैं जो पूरी बैटलफील्ड को रोशन कर देता है। लेकिन तभी वायु एक चाल चलता है, रुद्र पर वार करता है। आर्या चीखती है, नहीं। रुद्र धरती पर गिरता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वायु ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, ये तो बस शुरुआत थी,
आर्या के हाथों में रुद्र का निष्प्राण शरीर होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। आर्या कहती है, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है वायु, अब मैं तुमसे तुम्हारा अंधेरा छीन लूंगी। उसके भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है, अग्निकाली। उसके बाल अग्नि की तरह लहरा रहे होते हैं, आंखों में लाल रोशनी और चारों ओर गर्म हवा। मीरा डरी हुई कहती है, आर्या रुक जाओ, तुम अपने आप को खो दोगी। व्योम बोलता है, जब एक देवी जागती है तो देवता भी सिर्फ देख सकते हैं। वायु हर इल्यूजन, हर चक्रव्यूह का प्रयोग करता है, लेकिन अग्निकाली की शक्ति के आगे सब व्यर्थ हो जाता है। वायु हकबकाया सा कहता है, ये रूप तो किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया। गुरुदेव शर्मा मंत्रोच्चारण करते हुए बोलते हैं, ये शक्ति प्यार और बलिदान से जन्मी है। ये है अग्निकाली, जिसमें आत्मा का बल है। अंतिम युद्ध। अग्निकाली वायु के पास जाती है। वायु चिल्लाता है, तुम मुझे मार भी दो तो भी अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अग्निकाली शांति से कहती है, तो मैं रोशनी बन जाऊंगी। हर जन्म में, हर युग में। एक तेज दिव्य वार से वायु हवा में बिखर जाता है। पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है, लेकिन अग्निकाली की शक्ति अब उसकी देह को थका चुकी थी। वो जमीन पर गिर जाती है। तभी एक कोमल स्पर्श उसके चेहरे को छूता है। आर्या धीरे से आंखें खोलती है और रुद्र का नाम लेती है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे वादा किया था, मैं लौटूंगा। ये आखिरी दृश्य है और तीनों बहनें आर्या, मीरा और शाइली एक दूसरे से गले मिलती हैं। आसमान साफ है। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है। मीरा कहती है, अंधेरा गया, लेकिन उजाला अब हमारी जिम्मेदारी है। आर्या धीरे से कहती है, और रुद्र कहता है, अब हर जन्म में तुम्हारे साथ, तुम्हारे साये की तरह रहूंगा। एक नए युग की शुरुआत के साथ इस कहानी का दी एंड होता है।